वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान बोर्ड के अंदर क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर सेकंड के ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। चैप्टर सेकंड का जो नाम है मैनेजमेंट प्रोसेस, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट बिजनेस स्टडीज़ मैनेजमेंट नेचर स्कोप एंड सिग्निफिकेंस के बारे में एमसीक्यू बताए थे, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताए थे। इस चैप्टर में हम बात करेंगे, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकंड के बारे में, कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं चैप्टर सेकंड में से। चैप्टर सेकंड मैनेजमेंट प्रोसेस एंड रूल्स एंड लेवल्स, इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस का अनदर नेम क्या है? ए पॉइंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, बी पॉइंट प्लानिंग, सी पॉइंट मैनेजमेंट मॉडल एंड डी पॉइंट नॉन ऑफ द अबव। लेवल ऑफ मैनेजमेंट इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि मैनेजमेंट प्रोसेस लेवल कभी भी नहीं बताता। लेवल में टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल आ जाएगा। प्लानिंग है प्रोसेस, लेकिन प्लानिंग फंक्शन कहलाता है। थर्ड मैनेजमेंट मॉडल कह सकते हैं। मैनेजमेंट मॉडल क्यों कह सकते हैं? क्योंकि मैनेजमेंट के बारे में, पूरे प्रोसेस के बारे में एक डिस्क्राइब करता है जिसका नाम है मैनेजमेंट मॉडल। और डी ऑप्शन है यहाँ पे नॉन ऑफ द अबव। नॉन ऑफ द अबव यहाँ पे हो ही नहीं पाएगा। तो जो ए बी सी है इसमें से सी ऑप्शन हम चूज करेंगे। मैनेजमेंट प्रोसेस को ही मैनेजमेंट मॉडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो बताया गया सेकंड क्वेश्चन है, मैनेजमेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कुंच ओडोनेल। मैनेजमेंट थिंकर है कुंच ओडोनेल, उन्होंने उनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट फंक्शन कौन कौन से होने चाहिए? ए प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, बी प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेशन, सी प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, लास्ट डी प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटमेंट डायरेक्शन कंट्रोल। तो यहाँ पे ध्यान रखने का ये है कि इसमें अपॉइंटमेंट आ चुका है। कुंच ओडोनेल के अकॉर्डिंग प्लानिंग है फंक्शन मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का फंक्शन है, अपॉइंटमेंट यानी कि स्टाफिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। 5 जो है जिसमें वो कुंच ओडोनेल के बताए गए हैं। तो ये डी ऑप्शन जो है प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटमेंट डायरेक्शन कंट्रोल, ये इस पे हम क्लिक करेंगे और हमें ये ध्यान में रखना है कि यही कुंच ओडोनेल के अकॉर्डिंग बताए गए हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस। थर्ड क्वेश्चन बताया गया इसके अंदर, मैनेजमेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू ब्रिक। ब्रिक एक थिंकर हुआ है, उनका नाम, उनके अकॉर्डिंग बताया गया मैनेजमेंट प्रोसेस फंक्शन कौन से होता है। ए ऑप्शन है प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटमेंट डायरेक्शन कंट्रोल, बी ऑप्शन है प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेशन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। तो बी ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे। सी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन पे क्लिक करके, क्योंकि ये जो बताया ये ब्रिक ने बताया। पिछले वाले में हमने कुंच ओडोनेल के पढ़ा था, इसमें ब्रिक के बता रखे कि ब्रिक के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट फंक्शन कौन से होते हैं। तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम POMC स्क्वायर के नाम से भी याद कर सकते हैं। प्लानिंग, पी से, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एम से मोटिवेशन और सी से कंट्रोल एंड नेक्स्ट सी कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है इसके बाद बताया गया है फोर्थ क्वेश्चन, मैनेजमेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट फंक्शन कौन से है? ए प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्डर कोऑर्डिनेशन कंट्रोल, बी प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, सी प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेशन कोऑर्डिनेशन कंट्रोल एंड डी प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटमेंट डायरेक्शन कंट्रोल। तो यहाँ ए ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पी ओ का स्क्वायर और सी का स्क्वायर। यानी कैसे याद करना है इसको? हेनरी फ्यूल के अकॉर्डिंग पी प्लानिंग, ओ का स्क्वायर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्डर और सी का स्क्वायर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ये हमारा हेनरी फ्यूल के द्वारा बताए गए फंक्शन है मैनेजमेंट के। इसके बाद बताया गया फिफ्थ क्वेश्चन है, इट इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का बेसिक और प्राइमरी फंक्शन किसको कहते हैं? ए प्लानिंग, बी डिसीजन मेकिंग, सी रिप्रेजेंटेशन, डी इनोवेशन। तो हम प्लानिंग पे चूज करेंगे क्योंकि बाकी जो 3 है वो सेकेंडरी फंक्शन कहलाते हैं मैनेजमेंट के, या ऑक्सिलरी फंक्शन कहलाते हैं या सब्सिडरी फंक्शन कहलाते हैं। लेकिन प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन कहलाता है मैनेजमेंट का, और बेसिक फंक्शन भी इसको कह सकते हैं क्योंकि मैनेजमेंट सबसे पहले क्या करा जाता है? मैनेजमेंट करने से पहले प्लानिंग करी जाती है ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है सिक्स्थ, द मेन कंपोनेंट और एलिमेंट ऑफ प्लानिंग आर। प्लानिंग के मेन कंपोनेंट क्या है? ए पॉलिसी, बी ऑब्जेक्टिव, सी स्ट्रेटेजीज, डी ऑल ऑफ द अबव। पॉलिसी प्लानिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑब्जेक्टिव प्लानिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्ट्रेटेजी बनाना भी प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है या एलिमेंट है, और बाकी रूल्स, इवेंट, प्रोसीजर ये सारे प्लानिंग के इवेंट है। तो इसमें अभी जितने ऑप्शन दे रखे तीनों इंक्लूड होंगे, तो हम ऑप्शन डी पे यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव पे क्लिक करके आंसर को सही करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया सेवंथ क्वेश्चन है, द मैनेजमेंट हैज डिस्क्राइब्ड दिस इज एन इक्विवेलेंट टू द इन द ह्यूमन बॉडी। मैनेजमेंट को ह्यूमन बॉडी के एक पार्ट से कंपेयर करा गया है जो उसके इक्वल मानी जाती है। कौन सा पार्ट है वो? ए ऑप्शन हैंड, बी ऑप्शन स्पाइनल कॉर्ड, सी ऑप्शन ब्रेन एंड डी ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। स्पाइनल कॉर्ड जो है ह्यूमन बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसके बिना ह्यूमन बॉडी मैनेज नहीं हो सकती ढंग से। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है। मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट करता है। तो बी ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड, इस पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और इस आंसर को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इट रेफर्स टू द हाउ टू यूज रिसोर्सेज available resources to perform a task that achieve maximum success or goal, this is called a। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस तरीके से हम रिसोर्सेज का कैसे यूज करते हैं और उस रिसोर्सेज का यूज करके अपने टास्क को परफॉर्म करके, अपने वर्क को परफॉर्म करके मैक्सिमम सक्सेस पा सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ए ऑप्शन कोऑर्डिनेशन, बी ऑप्शन प्लानिंग, सी कंट्रोल और डी डायरेक्शन। डी आएगा यहाँ पे डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ही हमें ये बताता है किस तरीके से रिसोर्सेज का यूज करें। अगर हमें डायरेक्शन ही नहीं पता होगा, हमें यही नहीं पता होगा कि किस डायरेक्शन में रिसोर्सेज का यूज़ करना, तो हम रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में नहीं कर पाएंगे। तो और सक्सेस पाने के लिए हमें जरूरी है रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ करना, इसलिए रिसोर्सेज का यूज़ करने के लिए डायरेक्शन जरूरी है। सो यहाँ डी पॉइंट पे आ जाएगा डायरेक्शन। कोऑर्डिनेशन है जरूरी लेकिन रिसोर्सेज का यूज़ करना कोऑर्डिनेशन नहीं बताता। प्लानिंग जरूरी है लेकिन प्लानिंग के अंदर रिसोर्सेज, हाउ टू यूज़ रिसोर्सेज, टास्क को पूरा करना नहीं सिखाया जाता। कंट्रोल यानी कि क्वालिटी चेक करना, क्वालिटी चेक करने से पहले डायरेक्शन जरूरी है यहाँ पे। तो रिसोर्सेज का यहाँ पे अवेलेबल रिसोर्सेज का कैसे यूज करा जाए वो हमें कौन बताता है? डायरेक्शन बताता है। और अपने टास्क को पूरा करके मैक्सिमम सक्सेस गेट करना ये डायरेक्शन बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर नाइन्थ, द मेन कंपोनेंट ऑफ डायरेक्शन वर्क इज। क्या कंपोनेंट है डायरेक्शन करने का? ए डिसिप्लिन, बी ऑर्डर इंस्ट्रक्शन, सी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ ऑल ऑफ द अबव पे क्लिक कर देंगे हम। मेन कंपोनेंट है डायरेक्शन वर्क का ऑल ऑफ द अबव। डिसिप्लिन भी डायरेक्शन में जरूरी है, ऑर्डर इंस्ट्रक्शन भी डायरेक्शन में जरूरी है, बिना इंस्ट्रक्शन के वर्क नहीं हो सकता। और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी को बांटना ये भी जरूरी है। पावर को बांटना, पावर को डिस्क्राइब करना वेरियस एम्प्लॉयज़ में, सबॉर्डिनेट में मैनेजर के द्वारा। तो डायरेक्शन दिया जाता है मैनेजर के द्वारा वर्क के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे डायरेक्शन के मेन कंपोनेंट ये बताया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 10th, हु सेड द कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। किसने कहा है कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट यानी कि बहुत जरूरी है मैनेजमेंट के लिए? ए हेनरी फ्यूल, बी कुंट्स ओडोनेल, सी पीटर एफ ड्रकर एंड डी जॉर्ज टेरी। तो कुंट्स ओडोनेल ने ये डेफिनेशन दी है, ये बताया है कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है, देयर आर द मेन एलिमेंट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस। कंट्रोल प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कंट्रोलिंग में क्या आता है? डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड। हाँ, कंट्रोलिंग में डिटरमाइन, स्टैंडर्ड को पहले डिटरमाइन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। बी इवेल्युएट द वर्क, वर्क को इवेल्युएट करना कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है। सी टू कंपेयर डेविएशन, जितने भी डेविएशन से चेंजेस है उसको देखना, कंपेयर करना। एंड लास्ट डी ऑल ऑफ द वर्क, तीनों यहाँ पे इंक्लूड होंगे। ए ऑप्शन भी कंट्रोल में आता है, बी भी इवेल्युएट द वर्क भी कंट्रोल प्रोसेस का इंक्लूडेड है, और सी टू कंपेयर डेविएशन ये भी इंक्लूडेड है। एक्चुअल एस्टिमेट से एक्चुअल रिजल्ट को देखना ये भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हम कर देंगे ऑल ऑफ द। सी ऑप्शन भी है, बी ऑप्शन भी है और डी ए भी है। तो हम डी ऑल ऑफ द वर्क तीनों यहाँ पे सही है ये मान के चलते हैं। इसके बाद बताया गया 12th क्वेश्चन, इन दिस सेलेक्टिंग वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल इन द रिलेशन टू डूइंग और डूइंग एनी वर्क। ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मैनेजर बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करता है ऑल्टरनेटिव्स में से किसी भी वर्क को करने और किसी भी वर्क को करने के लिए और नहीं करने के लिए, दोनों बातें इसमें बताई गई है। डूइंग और एनी वर्क, डूइंग किसी वर्क को करने के लिए और डूइंग करने के लिए। इन दिस सेलेक्टिंग वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन चूज करना ऑल्टरनेटिव में से, ये किस फंक्शन में इंक्लूड होता है? ए अपॉइंटमेंट,
बी डिसीजन मेकिंग, सी इनोवेशन, डी रिप्रेजेंटेशन। अपॉइंटमेंट में हम यहाँ पे अपॉइंट करते हैं जो पर्सन जिस स्किल के साथ है उसको। सी इनोवेशन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इनोवेशन में हम प्रोडक्ट के अंदर न्यूनेस या प्रोडक्ट के अंदर किस तरीके से न्यू टेक्निक या नई स्किल को इंक्लूड करते हैं। डी ऑप्शन रिप्रेजेंटेशन भी नहीं आएगा, रिप्रेजेंट कौन कर रहा है वो भी नहीं आएगा। बी ऑप्शन डिसीजन मेकिंग आएगा, क्यों? क्योंकि हम डिसीजन मेकिंग करते समय जितने ऑप्शंस होते हैं उन सब ऑप्शन को सोचते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, फिर किसी वर्क को हम करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैनेजमेंट फंक्शन का, जिसमें मैनेजर डिसीजन मेकिंग करने से पहले बेस्ट ऑप्शंस को सेलेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन करता है, डिसीजन लेता है। 13th क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट आर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट आर ए सप्लीमेंट्री, बी कॉम्प्लीमेंट्री, सी सिनोनिम्स एंड डी नॉन ऑफ द अबव। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन जो है उस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बताया गया है वो है 14th, इट इज अ कंटिन्यूस ऑक्सिलरी ऑब्लिक सपोर्टिव फंक्शन इन द मैनेजमेंट। ऑक्सिलरी है, कंटिन्यूस है और सपोर्टिव फंक्शन है। ऑक्सिलरी यानी सेकेंडरी फंक्शन है, सब्सिडरी फंक्शन या सपोर्टिव फंक्शन है। बी कंट्रोल नहीं आएगा, सी कोऑर्डिनेशन प्राइमरी फंक्शन है, बी कंट्रोल भी प्राइमरी फंक्शन है, प्लानिंग तो प्राइमरी फंक्शन है ही। तो ए ऑप्शन अपॉइंटमेंट, इट इज अ कंटिन्यूस ऑक्सिलरी और सपोर्टिव फंक्शन इन द मैनेजमेंट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 15th क्वेश्चन, इन ऑर्गेनाइजेशन हायर लेवल मैनेजर्स स्पेंड मोर टाइम ऑन। हायर लेवल मैनेजर्स सबसे ज़्यादा टाइम किस पे लगाते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम किस पे खर्च करते हैं? ए कम्युनिकेशन में नहीं करते, बी डायरेक्शन पे नहीं करते, सी कोऑर्डिनेशन पे भी नहीं करते। सबसे ज़्यादा टाइम खर्च हायर लेवल मैनेजर्स प्लानिंग के ऊपर करते हैं, क्योंकि बेटर प्लानिंग बेटर रिजल्ट लेकर आता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन पे प्लानिंग पे क्लिक कर देंगे हम। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, मिडिल लेवल मैनेजर्स स्पेंड मोर टाइम ऑन। मिडिल लेवल मैनेजर्स किस पे सबसे ज़्यादा टाइम खर्च करते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं? ए ऑप्शन डायरेक्शन, बी ऑप्शन कोऑर्डिनेशन, सी ऑप्शन कम्युनिकेशन। डायरेक्शन पे भी मिडिल लेवल मैनेजर्स स्पेंड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, कोऑर्डिनेशन बिठाने में भी, कम्युनिकेशन बिठाने में भी, टॉप लेवल से लो लेवल के बीच में। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव डी ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद बताया 17 क्वेश्चन, लो लेवल मैनेजर स्पेंड मोर टाइम ऑन। लो लेवल मैनेजर सबसे ज़्यादा टाइम किस पे खर्च करते हैं? ए डायरेक्शन, बी मोटिवेशन, सी सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डी ऑल ऑफ द अबव। डायरेक्शन पे भी लो लेवल मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ को देखने में, डायरेक्ट करने में स्पेंड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, मोटिवेट करने में, एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से मोटिवेट करके ना उनको इंस्पायर करके उनसे वर्क इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में करवाना, ये भी इनका ही एक पार्ट है। और सुपरवाइजरी कंट्रोल करना भी, वर्क को चेक करना, ये सारी चीज़ें भी इनका पार्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करके आंसर को सही करेंगे। 18th क्वेश्चन है, हु डिफाइन द 10 टाइप्स ऑफ रोल्स एंड लेट डाउन इट इनटू 3 मेजर रोल्स। रोल्स जो है रोल ऑफ मैनेजर, उसके मेजर 3 रोल्स है और उसमें भी 3 रोल्स के अंदर इंक्लूडेड 10 टाइप्स ऑफ रोल्स है, वो किसने बताया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए हेनरी मिंट्सबर्ग, बी हेनरी फ्यूल, सी जॉर्ज टेरी, डी पीटर एफ ड्रकर। हेनरी मिंट्सबर्ग के रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम का ये रिजल्ट है, रोल 10 टाइप्स ऑफ रोल, जिसमें 3 मेजर रोल के अंदर इंक्लूडेड है। 10 टाइप्स ऑफ रोल के ये सारे उसके पार्ट है। तो यहाँ पे जो है 18 क्वेश्चन मिंट्सबर्ग, हेनरी मिंट्सबर्ग ने रोल्स डिफाइन करे हैं। 19 क्वेश्चन बता रखा है यहाँ पे, क्लिक करा के द मैनेजर प्ले द रोल ऑफ बिटवीन डैश बिटवीन देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल पार्टीज एंड वेरियस डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स। कौन सा रोल प्ले करता है मैनेजर जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल पार्टी के बीच में, वेरियस डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के बीच में? लीडर का रोल, बी मॉनिटर रोल, सी लाइजन ऑफिसर रोल और डी रिसोर्स अलोकेटर। लीडर का रोल प्ले नहीं करता क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी यहाँ पे इंक्लूड है, इसलिए। मॉनिटर रोल प्ले नहीं करता क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को ही मॉनिटर रोल से वर्क करवाता है, तो मॉनिटर रोल नहीं इंक्लूड होगा। सी ऑप्शन लाइजन ऑफिसर, लिंक बिठाने वाला पर्सन। लाइजन का मतलब होता है जो लाइजनिंग करवाता है, लिंक बिठाता है, एक मीडिएटर, एक कह सकते हैं हम, जो एक्सटर्नल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में लिंक बनाता है, रिलेशन बनाता है वर्क के रिगार्डिंग। यहाँ पे लाइजन ऑफिसर को हम सी ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। रिसोर्स अलोकेटर भी नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन है लाइजन ऑफिसर, इसको हम इंक्लूड करके इस आंसर को सही करेंगे। इसके बाद बताया गया है 20th क्वेश्चन, द फर्स्ट लेवल इज कॉल्ड, फर्स्ट लेवल किसको कहते हैं?
ए टॉप और हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, बी मिड लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सी लोअर लेवल एंड डी नॉन ऑफ द अबव। टॉप और हाईएस्ट लेवल को फर्स्ट लेवल कहा जाता है, मिड लेवल को मिडिल लेवल कहा जाता है, और लो लेवल को फर्स्ट लाइन और सुपरवाइजरी लेवल कहा जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट लेवल को हायर लेवल मैनेजमेंट या टॉप लेवल मैनेजमेंट कहा जाता है। 21st क्वेश्चन है प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। कौन सी मैनेजमेंट की ब्रांच है, कौन सा लेवल है मैनेजमेंट का जो प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग पे ज़्यादा ध्यान देता है? लो लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, हाई लेवल मैनेजमेंट, नन ऑफ द अबव। तो लो लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग पॉलिसी पे ध्यान नहीं देता ज़्यादा। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लो लेवल और मिडिल लेवल दोनों डायरेक्शन, सुपरवाइजरी, कंट्रोल, मोटिवेशन, इनके ऊपर ध्यान देते हैं। सबसे ज़्यादा प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग मैनेजमेंट किस पे ध्यान देता है? हाई लेवल मैनेजमेंट यहाँ पे ध्यान देता है। तो सी ऑप्शन हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। 22nd क्वेश्चन यह है टॉप लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड। टॉप लेवल मैनेजमेंट किनको इंक्लूड करता है? ए डिविजनल मैनेजमेंट मैनेजर्स, बी चीफ सुपरवाइजर, सी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड डी बोथ ए एंड बी। डिविजनल मैनेजर मिडिल लेवल में आते हैं, चीफ सुपरवाइजर बी लो लेवल में आते हैं, और सी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टॉप लेवल मैनेजमेंट को इंक्लूड करता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और डी बोथ ए एंड बी दोनों ही नहीं आएंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे हम क्लिक करके इस आंसर को यहाँ पे करेक्ट करेंगे। इसके बाद बताया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट इंक्लूड। फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट किनको इंक्लूड करता है? फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट का मतलब होता है लो लेवल और सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जनरल मैनेजर्स, प्लांट मैनेजर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, ब्रांच मैनेजर्स। तो यहाँ पे डी ऑप्शन ब्रांच मैनेजर पे क्लिक करेंगे क्योंकि फर्स्ट लाइन मैनेजर इनमें से ब्रांच मैनेजर को इंक्लूड करता है। जनरल मैनेजर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है। प्लांट मैनेजर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो यहाँ पे किस में इंक्लूड होता है? यहाँ पे मिडिल लेवल में इंक्लूड होता है। मैनेजिंग डायरेक्टर्स टॉप लेवल में इंक्लूड करते हैं। बचा हुआ डी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हम, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट में इंक्लूड करता है। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन पे डिस्कस करा है। ये क्वेश्चन सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे सेकेंड चैप्टर के यहाँ पे क्वेश्चंस ये इस तरीके से चांसेस इनके बनते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में 2021 में राजस्थान बोर्ड में आने के इन क्वेश्चन के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। थैंक यू।